दुनिया की हकीकत क्या है। दूसरी बात यह बताना चाहूंगा, इस दुनिया में हमारे बुजुर्गों ने जिंदगी किस तरह गुजारी और हम अपनी जिंदगी किस तरह गुजार रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। दूसरी बात यह बताना चाहूंगा, तीसरी बात यह बताना चाहूंगा वलियों की पहचान क्या है। चौथी बात यह बताना चाहूंगा वलियों का मर्तबा क्या है। पांचवी बात यह बताना चाहूंगा सरकार गौसे आजम का मर्तबा क्या है। और छठवीं बात यह बताना चाहूंगा क्या अल्लाह के वली मज़ारों में जिंदा होते हैं या आम लोगों की तरह पर्दा करने के बाद मिट्टी में मिल जाते हैं। यह बात भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सातवीं बात यह भी बयान करना चाहूंगा जल्दी जल्दी कि आज हम लोग पूरी दुनिया में जो मुसलमान जलीलो खार हो रहे हैं, रुसवा हो रहे हैं, आज उसका कारण क्या है, वजह क्या है, हमारी बर्बादी का कारण क्या है, यह बात भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आखिरी में आठवीं बात यह बयान करना चाहूंगा कि मुसलमानों में 73 फिरके क्यों होंगे। अब तक तो आपने सुना होगा 73 होंगे, लेकिन आज मैं ये बताना चाहूंगा 73 क्यों होंगे, 72 जहन्नमी क्यों होंगे, एक जन्नती क्यों होंगे। ये सारी बातें हदीस और कुरान की रोशनी में आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया, ईको पर मत जाइए। मेरी कोशिश रहती है कि अवाम तक मेरी बात साफ सुथरी पहुंचे, चाहे आपको आवाज मेरी भली मालूम हो या ना हो। चूंकि यह साउंड बक्स है, साउंड बक्स पर जैसी आवाज सेट करेंगे वैसी ही आवाज निकलेगी। पहले हॉर्न चला करता था तो उसमें आवाज ओरिजिनल जैसी होती थी, वैसी ही बन के आती थी। तो आप लोग आवाज पर मत जाएं, यह देखें कि मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा हूं। आइए सबसे पहले खुलूस और मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफ़ा जानी रहमत, शमे बज़्म हिदायत, नौ शह बज़्म जन्नत, गुले बाग़ रिसालत, अर्श की ज़ेब व ज़ीनत, फर्श की तीब व नुज़हत, जिनकी शान न आते ना कल को सर, शाफ़े मशर साक़ी को सर, हुजूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सब लोग दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। थोड़ी सी आवाज और बढ़ा दीजिए, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलामन। और कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं। दरूद शरीफ पढ़िए, जोर से दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? तो शेर मुलाहिजा फरमाए। बहादुर शाह जफर का नाम आपने सुना होगा। बहादुर शाह जफर ये हमारे मुल्क के आखिरी बादशाह गुजरे हैं। बहादुर शाह जफर को जब अंग्रेज ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके जब सजाए मौत देना चाहा, तो बहादुर शाह जफर ने सजाए मौत पाने से पहले एक कलाम लिखा जो नसीहत आमेज कलाम है, जिसका टुकड़ा पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाए। बहादुर शाह जफर ने कहा था, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। और कितना है कम नसीब जफर दफन के लिए, 2 गज भी मिल सकी न जमी कुए यार में। और यह भी शेर सुनिए, क्या भरोसा है जिंदगानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, और सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी मां बहन, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो जिंदगी में इनकलाब पैदा हो सकता है, बशर्ते कि मेरी तकरीर को दिल से सुने। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, रब्बे करीम का इरशाद, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना।
कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, सोने चांदी पैसों की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, जैसी महफिल वैसी तकरीर का मैंने मौजू आप तक लिया है। इधर देखिए, और इसी मौजू के मातेहत बहुत सारी बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। कुरान का अंदाजे बयान देखिए। कुरान कहता है, ईमान वालों, बच्चों से होशियार रहना, बीवियों से होशियार रहना, औलाद से होशियार रहना, जमीन जायदाद से होशियार रहना, अपने सोने चांदी पैसों से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें जहन्नमी बना दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, दुनिया में दो तरह के आदमी पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में दो तरह के लोग आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। मर गए, मिट्टी में मिल गए। बड़े बड़े राजा महाराजा थे, बड़े बड़े बादशाह थे, मर गए, मिट्टी में मिल गए, नामो निशान दुनिया से मिट गया। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए कि जैसे कल जिंदा थे आज भी जिंदा है, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। बड़े बड़े राजा महाराजा दुनिया में आए, मिट्टी में मिल गए, नामो निशान मिट गया। मगर अल्लाह वालों को देखो, बुजुर्गों को देखो, सरकार गौसे आजम को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए लेकिन जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। गरीब नवाज को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। मखदूम समनानी को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। सरकार आला हजरत को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। सरकार मुहिब्बा को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। ऐ हमारे बच्चों, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल की नाफरमानी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो बेनमाजी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलमबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपने अपने मजार में भी जिंदा रहता है। ये बताइए कि मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बोलो, समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो 1 घंटा ज़हन को बिल्कुल मेरी तरफ माइल करके रखें ताकि मेरी गुफ्तगू दिल में, दिमाग में, हर जगह नक्श होती चली जाए। मेरी तरफ देखिए, मरना तो सबको है, जोर से बोलो, मरना तो सबको है, लेकिन ऐ हमारे बच्चों, शराब पीकर मत मरो, जुआ खेल कर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, माँ बाप को गालियां देकर मत मरो, माँ बाप की हक तलफी करके मत मरो, माँ बाप की नाफरमानी करके मत मरो, गुंडागर्दी करके मत मरो,
मरना है तो बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलो, वो काम करके मरो कि मरने के बाद जमाना तुम्हें भी याद करे। आजकल लोग क्या समझते हैं, बुजुर्गों के उर्स का मकसद लंगर बनाना, महल्ले वालों को लंगर खिलाना, यह बुजुर्गों के उर्स का मकसद है। आजकल लोग यही समझते हैं बुजुर्गों के उर्स का मकसद मजार शरीफ पर जाना, चादर चढ़ाकर वापिस आ जाना, यह उर्स का मकसद है। लोग समझते उर्स का मकसद एक ट्रक गुलाब ले जाओ और उनके मजार पर डाल दो, यह है उर्स का मकसद। तुम धोखे में हो, उर्स का यह मकसद नहीं है। उर्स का मकसद यह है कि जब बुजुर्गों के आस्थाने पर पहुंचो तो गौर करो, तुम्हारे बाप दादा मर गए, कोई याद नहीं कर रहा है। तुम्हारे खानदान के लोग मर गए, कोई याद नहीं कर रहा है। तुम्हारे बस्ती के लोग मर गए, कोई याद नहीं कर रहा है। और गरीब नवाज को सारी दुनिया याद कर रही है, गौसे आजम को सारी दुनिया याद कर रही है। जब उनके मज़ार अक़दस पर गौर करोगे तो निगाहों से पर्दा हट जाएगा और हकीकत सामने आ जाएगी कि जो दुनिया की मोहब्बत में मरता है, दुनिया उसको भूल जाती है, और जो अल्लाह रसूल की मोहब्बत में मरता है, दुनिया उन्हीं को याद रखती है। मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। इधर देखिए, मेरी तकरीर जम के इंशाअल्लाह मैं खिदिरपुर में आऊंगा, आप आइए, वहां जिस मौजू पर आप कहेंगे उसी मौजू पर खिताब होगा। कोरोना के बाद शहर में इस मौलवी की तकरीर मटिया बुरुज में कोई पहली बार नहीं, शायद कोई मोहल्ला बचा हो। या और बात है कि आपके मोहल्ले में मैं नया हूं, आप मुझे न पहचानते हो तो यह आपका कसूर है। यह मौलाना आपका बहुत पुराना मौलाना है, आप पहचानो या ना पहचानो, मेरी तरफ देखो, आपके बगल में खिदिरपुर है, मैंने कम से कम 50 तकरीरें की होंगी। बोलिए इरफान, बोलो गवाह हो कि नहीं? पूरे खिदिरपुर के अंदर कम से कम 50 तकरीर। तो आप मुझे पहचानो, बिल्कुल अदब से बैठो, होश में बैठो। जब तक आप बैठोगे हदीस सुनोगे, आप बिल्कुल अदब से बैठिए। मैंने जैसे जैसे वादा किया है, वादे के मुताबिक हदीस सुनाऊंगा। पहले वो हदीस, दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है, दुनिया की मोहब्बत क्या है। फिर वो हदीस, हमारी बर्बादी का कारण क्या है। फिर वो हदीस, 73 फिरके क्यों होंगे जिसमें 72 जहन्नमी क्यों होगा, वो हदीस। फिर उसके बाद बुजुर्गों का मर्तबा, फिर हदीस। ये सारी बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफ़ा नंबर 79। अनबी हुरैरता क़ाल क़ुलना या रसूल अल्लाह मा लना इज़ा कुन्ना इंदका रक़्क़त क़ुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा ख़रजना मिन इंदिका फ़ानसना अलीना व शममना औलादना अनकरना अनफुसना। क़ाल अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, एक दफ़ा मैंने सरकार से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमें क्या हो गया है, आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, रोजे पे रोजा रखते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, आखिरत का डर रखते हैं, बुराइयों से बचा करते हैं, मगर या रसूल अल्लाह, जैसे चला जाता हूँ, बाल बच्चों से मुलाकात करता हूँ, रिश्तेदार से मिलता जुलता हूँ, हमारी हालत बदल जाती है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा,
जिस शान से मेरी बारगाह में रहते हो, नमाज पे नमाज पढ़ा करते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, बुराइयों से बचा करते हो, जिस शान से मेरी बारगाह में रहते हो उसी शान से अगर घर पे रहा करो तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। बिल्कुल अदब से बैठिए। अभी आप मेरा मूड बनाइए ताकि मैं अच्छे रंग में हदीस आप तक पहुंचा सकूं। इधर देखिए, अबू हुरैरा ने क्या कहा, सरकार आपकी बारगाह में रहता हूं, हमारी हालत कुछ और रहती है, चला जाता हूं हालत बदल जाती है। तो नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा जिस शान से मेरे पास रहते हो, जैसे यहां नमाज की पाबंदी करते हो, बुराइयों से बचा करते हो, अगर घर पे पहुंचकर भी इसी हाल पर बाकी रहो तो फरिश्ते तुम्हारे चेहरे की जियारत करेंगे, फरिश्ते तुम्हारे चेहरे का दीदार करेंगे। वो मुसलमान कितना खुश नसीब है जिनके चेहरे को फरिश्ते देखा करे। जब मुसलमान का बच्चा शराब पीने निकलता है तो देखने शैतान आता है, जब मुसलमान का बच्चा जुआ खेलने निकलता है तो उसको देखने शैतान आता है, जब मुसलमान का बच्चा इधर देखिए चोरी डकैती करने निकलता है तो उसको देखने शैतान आता है। लेकिन कसम खुदा, जब मुसलमान का बच्चा कुरान लेकर तिलावत के लिए बैठता है, जब मुसलमान का बच्चा मस्जिद की तरफ निकलता है तो उसको देखने आसमान के फरिश्ते आते हैं। ऐ हमारे बच्चों, वो काम मत करो कि तुमको शैतान देखे, वो काम करो कि तुमको फरिश्ते देखे। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई, इजाजत दीजिए तो दूसरी सुनाता हूं, लेकिन बच्चा भी उठे तो बिल्कुल अदब से बैठाइए ताकि आखिरी वक्त में कुछ लेकर जाए। कीमती बातें आप तक पहुंचाऊंगा, इजाजत है तो अब मैं दूसरे नंबर पर हदीस सुनाना चाहता हूं, लेकिन ऐसे नहीं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फितन सफा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती 15 खसलतन हल्ल बिहा बला क़ील वमा हिया या रसूलल्लाह फ़क़ाल इज़ा कान मगनम दुबला वल अमानतो मगनमा वज़्ज़कातो मगरमा वातार रजुलो ज़ौजतहु वाक़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबा वर्तफ़ातिल अस्वातु फिल मसाजिद वकान ज़यीमुल क़ौमि अरज़लहुम व उक्रिमर रजुलु अन खौफ़ि शर्रि वशुरिबतिल ख़ुमूर वलुबिसल हरीर वत्तुख़िज़तिल क़ैनातु वल माज़िफ़ वलअना आखिरु हाज़िहिल उम्मती अव्वला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस, मतलब सुनिए। मौला अली फरमाते हैं, ए बाबू लोग इधर देखो, मौला अली फरमाते, इधर देखिए, मौला अली फरमाते हैं कि नबी ने फरमाया, क्या फरमाया सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी, मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा। जब तक के तौबा ना कर ले, जब तक के अल्लाह को राजी ना कर ले। सहाबा ने अर्ज किया, वो 15 खराबियां क्या है? क्या पूछा? जोर से बोलो, वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने सबका नाम ले लेकर शुमार किया। नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मगनमु दुबला वल अमानतु मगनमा वज़्ज़कातु मगरमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया,
जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताजीम करे, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाए, लौंडियों से डांस करवाए, दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए लोग उनको गालियां दे, लोग उन पर लान तान करे, लोग उनको बुरा भला कहे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। ये बताओ कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। मैं अपने पीछे वाले भाई, मेरे पीछे वाले भाई जो मस्जिद के बाहर बैठे हैं वो भी गौर से सुन रहे हैं। मैं थोड़ा तिरछा बैठा हूं। तिरछा इसलिए बैठा हूं कि मजमा ही तिरछा है। अरे बोलिए, यकीनी बात है जब मजमा तिरछा होगा तो मुझको भी तिरछा ही बैठना पड़ेगा, है कि नहीं? हाँ, अब यकीनी बात है। बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे, आप उनको मत देखें, अब आप मुझे देखें। उनका वक्त खत्म हो चुका है, अब मेरा वक्त बाकी है। अरे जोर से बोलिए, जिसका वक्त खत्म होता है उसको जाना है, जिसका वक्त बाकी रहता है वो रहता है। मेरी तरफ देखिए, इधर देखिए, नबी ने कितनी खराबियों का जिक्र किया। जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो, कितनी खराबियों का। इधर देखिए, आज लोग कहते हैं कि मुसलमान बर्बाद हो रहा है, आज लोग कहते हैं कि मुसलमान जलील हो रहा है, आज लोग कहते हैं कि मुसलमान रुस्वा हो रहा है। इधर देखिए, आज लोगों ने, इधर देखिए, मुसलमान होने का मतलब ही गलत समझ रखा है। लोग समझते हैं जिसका नाम अब्दुल्ला है वो मुसलमान है, जिसका नाम अब्दुल सत्तार है वो मुसलमान है, जिसका नाम मोहम्मद है वो मुसलमान है। जो मुस्लिम घराने में पैदा हो गया वो मुसलमान है, चाहे दिन भर में 10 बोतल शराब पिए, चाहे 420 करे, चाहे एक वक्त की नमाज ना पढ़े, चाहे गुंडागर्दी करे, बस नाम मुस्लिम है तो वो पक्का मुसलमान है। तुम धोखे में हो, इसका नाम मुसलमान नहीं है। आपका कुरान और आपकी शरीयत कहती है मुसलमान उसको कहते हैं जिसकी जाहिरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक हो। जोर से बोलो, जिसकी जाहिरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं जिसका चेहरा इस्लाम के मुताबिक हो, जिसका कपड़ा इस्लाम के मुताबिक हो, जिसके घर का माहौल इस्लाम के मुताबिक हो, जिसके बच्चे इस्लाम के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं जिसका चाल चलन, किरदार और कैरेक्टर इस्लाम के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो 5 वक्त नमाज का पाबंद हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो शराब की भट्टियों से दूर रहता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो अपने लिए पसंद करता हो वही अपने पड़ोसियों के लिए पसंद करता हो। मुसलमान उसको कहते हैं अपने दौलत में अपने भाई बहन, पड़ोसी और रिश्तेदार और अल्लाह रसूल के हुकूक को जानता हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि नाम पूछने की जरूरत ना पड़े, चेहरा देखकर आदमी पहचान ले नबी का गुलाम जा रहा है, कपड़ा देखकर पहचान ले नबी का गुलाम जा रहा है, उसके किरदार को देखकर कह दे नबी का गुलाम जा रहा है, उसकी गुफ्तगू सुनकर कह दे ये नबी का दीवाना जा रहा है। इसका नाम मुसलमान है। इधर देखिए, आज लोग कहते हैं, इधर देखिए, आज लोग कहते हैं फला मुल्क बर्बाद हो रहा है, आज फिलिस्तीन बर्बाद हो रहा है। हजरात इधर देखिए, हकीकत यह है बर्बादी हमने अपने सर पे खुद मोल लिया है। कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा, ऐ ईमान वालो यहूदी और नसारा से, यहूदो नसारा से दोस्ती मत करो। यह आपका कुरान कहता है। 6वां पारा
12वीं रुकू इधर देखिए, आपका कुरान कहता है ईमान वालो यहूदो नसारा से दोस्ती मत करो, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के दोस्त है मगर तुम्हारे दुश्मन है। बिजनेस करना है तो बिजनेस उनके साथ करो, कारोबार करना है कारोबार करो, मामलात करना है मामलात करो, लेकिन उनकी बेटियों से रिश्ता कभी मत करना, उनसे दोस्ती कभी मत करना, उनसे रिश्ता कभी मत रखना। ये आपस में एक दूसरे के दोस्त है। आपको मालूम है, पूरी दुनिया जानती है कि फिलिस्तीन एक पुराना मुल्क है। इजराइल को बने हुए बोलो 73-74 बरस हो रहे हैं। वहां की जमीन पर उसने कब्जा किया। यह कब्जा करने का बोलो हक किसने दिया? खुद आपने दिया। उनकी बेटियों से रिश्ता करना शुरू कर दिया, अपनी बेटियों का रिश्ता उनके घर में करना शुरू कर दिया, उनसे दोस्ती नाता रखा। तो यकीनी बात है पहले तो उसने बैठने की जगह बनाई, और जब बैठने की जगह मिल गई तो सोने की जगह बनाई, और जब सोने की जगह मिल गई तो फिर आप ही पर वार शुरू हो गया। तो ये सारा करतूत आपका है। आपने जो गलतियां की है उसकी सजाएं मिल रही है। मेरी तरफ देखिए, पैगंबर ने जैसा कहा आज के दौर में हो रहा है। इजाजत दीजिए तो मैं वो हदीस भी आप तक रखता हूं। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे, आंखों को खोले। तकरीर करा करके सिर्फ हंगामा मत करो, तकरीर करा करके सिर्फ नाराबाजी करके आप अपनी तकरीर को बोलो, लोगों के दिलों से असरात खत्म मत करो। समझने की कोशिश करो, हकीकत क्या है, गलत क्या है, सही क्या है। इजाजत दीजिए तो मैं आपको वो हदीस सुनाता हूं कि आंखों से पर्दा हट जाएगा। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। मिशकात शरीफ, इधर देखो, मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल एतिसाम सफा नंबर 30 की हदीस सुन लो। इस हदीस को इमाम तिरमिजी ने बयान किया, इमाम तिरमिजी ने बयान किया, इमाम बुखारी ने भी इस हदीस को बयान किया। मिशकात शरीफ जिल्द नंबर 1 पेज नंबर बोलो, पेज नंबर 30 पर यह हदीस मौजूद है। अन अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यातियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इसराइल हज़वन नाल बिन्नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक व इन बनी इसराइल तफर्रकत अला सनतैन व सबीन मिल्ला व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबीन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह? फ़क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। ये बताइए आप लोग बेदार हैं? जोर से बोलो बेदार हैं? इधर देखिए, आखिरी वक्त में आपने मौका दिया तो मैं भी जल्दी जल्दी बोल रहा हूं ताकि कम वक्त में ज्यादा गुफ्तगू मैं कर जाऊं। इधर देखिए, मैंने अभी जो आपके सामने हदीस सुनाई किस किताब की? जल्दी बोलो, अरे बोलो किस किताब का हवाला दिया? मिशकात शरीफ। इधर देखिए, ये बड़ी मशहूर हदीस है, लेकिन आपके सामने कुछ मौलवियों ने इसका एक टुकड़ा पेश किया, आगे भी छांट दिया, जोर से बोलो, और पीछे भी छांट दिया। जब आगे पीछे हदीस को बोलो काट देगा, यानी मतलब यह है नहीं बयान करेगा, तो आप नतीजे पर नहीं पहुंच सकते हैं। आपने इतना तो सुना है कि मुसलमानों में 73 फिरके होंगे, एक जन्नती 72 जहन्नमी, इतना सबसे सुना, लेकिन यह नहीं सुना होगा कि 72 क्यों होंगे, 73 क्यों होंगे, 72 जहन्नमी क्यों होंगे। यह आपने नहीं सुना, क्योंकि पूरी हदीस आप तक लोगों ने नहीं पहुंचाई। मैंने आपको पूरी हदीस सुना दी है। हदीस का मतलब सुनिए, नतीजा सामने है, नतीजा आपके सामने, गौर से सुनिए। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी ने फरमाया, गौर से सुनिए, नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा
जैसा बनी इसराइल पर आया। क्या कहा? जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। नबी ने क्या फरमाया? जल्दी बोलो। मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा, अरे जोर से बोलो, जैसा बनी इसराइल। बनी इसराइल कौन है आपको पता है? बनी इसराइल ये यहूदी और नसरानी। अरे बोलो, ये यहूदी और क्रिश्चियन, ये क्या है? जल्दी बोलो, बनी इसराइल। और नबी ने क्या कहा? मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो जो काम उन लोगों ने किया वो काम मेरी उम्मत के लोग जरूर करेंगे। अगर उसने अपने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कोई ऐसा जरूर होगा जो इस काम को अंजाम देगा। नबी फरमाते हैं जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती करने की वजह से 73 में बटेंगे। एक जन्नती 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि बनी इसराइल के उन्हीं 72 फिरकों से इनका तार जुड़ा होगा। बनी इसराइल के उन्हीं 72 फिरकों से इनका कनेक्शन होगा। चेहरा तो अब्दुल्ला का होगा, चेहरा तो अब्दुल सत्तार का होगा, चेहरा तो सोहेल का होगा, चेहरा तो अब्दुल जब्बार का होगा, चेहरा तो किसी और का होगा, लेकिन नजरिया यहूदी की तरह, सोच यहूदी की तरह, ख्यालात यहूदी की तरह। जो जो काम बनी इसराइल ने किया वो काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। जो हाल उनका था वही हाल मेरी उम्मत का होगा। अगर उसने अपने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कोई ऐसा जरूर होगा जो इस काम को अंजाम देगा। जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती करने की वजह से 73 में बटेंगे। एक जन्नती 72 जहन्नमी। 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से इनका कनेक्शन होगा, इनका ताल्लुक होगा, इनका रिश्ता नाता होगा। और एक जन्नती होगा। जन्नती वो होगा कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, लेकिन वो फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। ये बताओ समझ में बात आई कि उल्टी पलटी आपने समझ लिया? अरे बोलो, उलट पलट तो नहीं समझा, मैं हजरत को समझाने नहीं आया, ये मौलाना अब बोलिए नसर रजा साहब को समझाने नहीं आया, ये तो आपको समझाते हैं, सारी दुनिया को समझाते हैं। मैं आपके दरमियान हूं। ये हदीस आपको समझ में आई कि नहीं? इधर देखिए, मुसलमानों में 72 फिरके, 73 फिरके इसलिए होंगे कि इधर देखिए बनी इसराइल के बोलो 72 फिरकों से इनका कनेक्शन होगा। इधर देखिए, इनका तरीका उनकी तरह होगा, इनका कैरेक्टर उनकी तरह होगा। आपने पूरी हदीस सुन लिया। जो हाल उनका होगा वही हाल इनका होगा। आज पूरा अरब देख लो, पूरी दुनिया देख लो, यहूदियत के रंग में रंग चुकी है। खाना यहूदी की तरह, पीना यहूदी की तरह, कपड़ा यहूदी की तरह, घर का माहौल यहूदी की तरह। जैसे यहूदी लोग नंगा नाच नाच रहे हैं, आज का अंग्रेजी बच्चा भी नंगा नाच रहा है। जैसे यहूदी लोग अपने मां बहनों की इज्जत पर हमला कर रहे हैं, ऐसे ही आज का नामी गिरामी मुसलमान जो अपने आप को लाम काफ शीन छाड़ता है, उनकी नजर में भी कोई इज्जत नहीं है। बेहयाई घर का माहौल बन चुका है। इसलिए तौबा करो, तौबा। होश में आओ, होश में। 1400 बरस पहले पैगंबर ने हर चीज से तुम्हें आगाह कर दिया था कि ऐसा ऐसा वक्त आएगा। अभी भी होश में आओ, तौबा करो, नबी के सच्चे गुलाम बनो, गौसे आजम के सच्चे दीवाने बनो। नक्शे कदम पर चलो तो गौसे आजम के नक्शे कदम पर चलो, गरीब नवाज के नक्शे कदम पर चलो, बोलो सरकार आला हजरत के नक्शे कदम पर चलो। बुजुर्गों की उर्स की महफिल मनाओ तो उर्स का मकसद समझो। उर्स का मकसद उनकी जिंदगी को याद करके
अपनी जिंदगी को बदलना मकसद है। मेरी तरफ देखिए, इजाजत दीजिए तो मैं अब आपको वो हदीस सुनाऊं कि बुजुर्गाने दीन की पहचान क्या है। अरे बोलो पहचान। इजाजत दीजिए तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबू ज़ुहद सफ़ा नंबर 56 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्ने मसूदिन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लौ कानतिद दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाहा बऊज़ा मा सक़ा काफ़िरम मिनहा शरबत मा। इधर देखिए, बहुत शानदार हदीस। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि नबी ने फरमाया, ये दुनिया अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर नहीं है। जोर से बोलो, ये दुनिया अल्लाह के नजदीक, जोर से बोलो, मच्छर के पर के बराबर। अच्छा ये बताइए, आप समझते हैं आसमान बहुत बड़ा है, आप समझते जमीन बहुत बड़ी है, आप समझते चांद बहुत बड़ा है, आप समझते दरिया समंदर बहुत बड़े हैं, लेकिन नबी फरमाते अल्लाह के नजदीक ये सारी चीजें मच्छर के छोटे से पर के बराबर भी नहीं है। सुनिए आगे वाली हदीस का मतलब सुनिए। नबी फरमाते हैं अगर अल्लाह के नजदीक इस दुनिया की अहमियत होती तो अल्लाह ताला किसी काफिरो मुशरिक को पानी का एक कतरा तक नहीं देता, पानी का एक बूंद तक नहीं देता। नबी फरमाते हैं यही वजह है अल्लाह जिसको दोस्त बना लेता है, अल्लाह जिसको महबूब बना लेता है, अल्लाह जिसको वली बना लेता है, उसे दुनिया नहीं देता, और अगर देता भी है तो अपनी रज़ा के लिए। इधर देखिए, नबी फरमाते अल्लाह जिसको दोस्त बना लेता है उसे दुनिया नहीं देता, और अगर किसी को देता है तो किसके लिए देता है? अपनी रज़ा के लिए। किसके लिए? दौलत इसलिए देता है ताकि गरीबों पर खर्च करे, दौलत इसलिए देता है ताकि गरीब के बच्चियों की शादी में खर्च करे। अल्लाह अगर किसी को वली बनाकर दौलत देता है तो इसलिए देता है कि मस्जिद पे खर्च करे। अल्लाह इसलिए देता है कि बच्चों का भी हक अदा करे, बीवी का भी हक अदा करे, और अपने पड़ोसी भाई बहन और अपने दीन का भी हक अदा करे। इधर देखिए, आप लोग समझते होंगे वली वो होता है जो पागलों की तरह सड़कों पर घूमता है। आप लोग समझते होंगे वली वो होता है जो फटा पुराना कपड़ा पहनता है। आप लोग समझते होंगे वली वो होता है जो जंगलों में घूमता है, स्टेशन और बस अड्डों में घूमता है। आप धोखे में हो, इसका नाम वली नहीं है। वली हमारे और आपके बीच में रहते हैं। यह और बात है कि हम आप पहचानते नहीं। जोर से बोलो, वली हमारे और आपके बीच में है मगर हम पहचानते नहीं। मैं आपको पहचान बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, मेरी तरफ देखिए। वली आपके और हमारे दरमियान रहते हैं। हजरत सैयदना बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं अल्लाह को पहचानना आसान है। जोर से बोलो, अल्लाह को पहचानना आसान मगर वली को पहचानना मुश्किल काम है। अरे जोर से बोलो, बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि अल्लाह को पहचानना, जोर से बोलो, बोलो ना, अल्लाह को पहचानना बहुत आसान मगर वली को पहचानना, बैठिए, वली को पहचानना बहुत मुश्किल काम है। इधर देखिए, अल्लाह को पहचानना बहुत आसान है मगर वली को पहचानना बहुत मुश्किल काम है। इधर देखिए, वली को पहचानना, वली आपके साथ खाना खाता है, वली आपके साथ बैठा हुआ है, लेकिन आप पहचान नहीं रहे हो कि वली है। इधर देखिए, इधर देखिए, अल्लाह का जो वली होता है वो अपनी विलायत को जाहिर नहीं करता। जोर से बोलो, वो अपनी विलायत को जाहिर नहीं करता। अल्लाह जिसे मकबूल बनाना चाहता है वो अपनी विलायत को जाहिर कर देता है, वरना वली अपनी विलायत को छुपाता है। अच्छा ये बताओ, लैला मजनू का नाम सुना है? अरे जोर से बोलो, लैला मजनू का नाम सुना है? अरे बोलो, सुना है कि नहीं? हम जैसे मौलवी जब लैला मजनू का नाम लेते हैं तो लोग सोचते हैं रब्बानी साहब लैला मजनू को कैसे जानते हैं? लैला मजनू तो एक फिल्म का नाम है।
आप धोखे में हो। बच्चे को बैठाइए, जल्दी बैठाइए, बड़ी कीमती बात है, ध्यान से सुनो, बड़ी कीमती बात है, मस्जिद है, ध्यान से सुनो, अब बिल्कुल हवाले के साथ सुनो। लैला मजनू को फिल्मी दुनिया वालों ने बदनाम करके रख दिया है। याद रखिए, लैला मजनू को फिल्मी दुनिया वालों ने बदनाम करके रख दिया है। हजरत मजनू रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े आशिक़े रसूल और आशिक़े इलाही का नाम है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, आला हजरत की किताब फतावा रज़विया जिल्द नंबर 6 पेज नंबर 210, लिखिए पेज नंबर 210, जिल्द नंबर कितना, जोर से बोलो, जिल्द नंबर 6 फतावा रज़विया जिल्द नंबर 6 पेज नंबर 210। जैसे जैसे आला हजरत ने बयान किया है वो मैं आप तक अरबी इबारत पढ़ के सुना रहा हूं, गौर से सुनिए। काला जुनैद बगदादी इन्नल मजनून बनी आमिर कान मिन अहिब्बा इल्लाह ताला फसतरा शानहु बेजुनून ही बेलैला। आला हजरत फरमाते हैं कि सैयदना जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हजरत मजनू बनी आमिर ये अल्लाह के वलियों में है, अल्लाह के महबूब बंदों में है, अल्लाह के दोस्तों में है। इन्होंने लैला की मोहब्बत से अपनी विलायत को ढांक रखा था, लैला की मोहब्बत से अपनी विलायत पर पर्दा कर रखा था। जो अल्लाह का वली होता है वो अपनी विलायत को छुपाने की कोशिश करता है। हजरत मजनू अल्लाह के वली गुजरे हैं, अल्लाह के दोस्तों में है, दुनिया ने उनको बदनाम कर रखा है, फिल्मी दुनिया वालों ने उन्हें बदनाम किया। हजरत मजनू का नाम जब आप लिया करे तो अदब से लिया करे। और कुछ शायरों ने भी सैयदना मजनू रहमतुल्लाह ताला अलैह को बदनाम कर दिया है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, आला हजरत की किताब फतावा रज़विया जिल्द नंबर 6 पेज नंबर 210 पर आला हजरत ने जुनैद बगदादी के हवाले से और इमाम ज़रक़ानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस बात को नकल किया है। यह भी आपने बयान फरमाया, किताब का नाम अल मवाहिबुश शरीफा, अल मवाहिबुश शरीफा। आला हजरत ने इस किताब का हवाला दिया। मेरी तरफ देखिए तो वली अपनी विलायत को छुपाया करता है, वली हमारे और आपके बीच में रहते हैं। यह और बात है कि हम पहचानते नहीं, उनकी पहचान क्या है। अब सुनिए, इधर देखिए, अल्लाह के वली में अल्लाह के वली के दरमियान हमारे दरमियान बहुत बड़ा फर्क होता है। पहचान सुन लीजिए, हम खाते हैं अपने लिए, पीते हैं अपने लिए, सोते हैं अपने लिए, जागते हैं अपने लिए, शादी करते हैं अपने लिए, पैसे कमाते हैं अपने लिए, तिजारत करते हैं अपने लिए। हम लोग जो कुछ करते हैं वो अपने लिए करते हैं, मगर अल्लाह का वली जो कुछ करता है वो अल्लाह की रज़ा के लिए। किसके लिए, जोर से बोलो, मेरी तरफ देखिए। हम लोग किसके लिए, हम लोग पैसा कमाते अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने माँ बाप के लिए। लेकिन अल्लाह का वली जो कुछ करता है वो अल्लाह की रज़ा के लिए। रखिए, बच्चे को बैठाइए, एक बड़ा शानदार वाकया सुनिए। इस वाकया को मलफूजात शरीफ, जो आला हजरत के मलफूजात हैं, आपके पास हो सकता है मस्जिद में हो, हिस्से अव्वल पेज नंबर 93, हो सकता है पेज नंबर 1-2 वरक आगे पीछे हो जाए, लेकिन मैं जो बयान कर रहा हूं ये आला हजरत के मलफूजात शरीफ हिस्से अव्वल में ये बात मौजूद है। खुद सरकार आला हजरत ने इसको बयान किया है। 2 बुजुर्ग थे, दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। एक बुजुर्ग दरिया इस पार रहे थे और दूसरे बुजुर्ग दरिया उस पार रहे थे। इस पार वाले बुजुर्ग ने एक दफा खीर बनाई। क्या बनाई, जोर से बोलो, जल्दी बोलो। खीर बनाने के बाद अपने मुरीद को बुलाया, कहा बेटा इधर आओ, ये खीर मैंने अपने दोस्त के लिए बनाई है। दरिया उस पार जाओ, एक मेरा दोस्त मिलेगा, उसको मेरा सलाम कहना और उनसे कहना कि आपके दोस्त ने आपके लिए खीर बनाकर भेजा है। ये नौजवान जैसे सुना तो
हजरत से कहने लगा, क्या कहने लगा सुनिए, हजरत से कहने लगा, हजरत आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर दरिया कैसे पार करूंगा? बरसात का मौसम है, पानी बरस रहा है, हर तरफ पानी ही पानी है, न कश्ती है न मल्ला है, दरिया कैसे पार करूंगा? तो अल्लाह वाले ने कहा, अरे बेटा सुन लो, जब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना, अरे दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया है। अब ये आदमी सुना तो बड़ा परेशान, कहा या अल्लाह, हजरत की शादी हो गई है, हजरत साहिब औलाद हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं, आज तक बीबी से मुलाकात नहीं किया, हजरत के पास कई कई बच्चे हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं। बात तो समझ में नहीं आई, मगर अल्लाह वाले का हुक्म था, दरिया के किनारे पहुंच गए, कहा है दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया, उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे इतना कहा, बीच दरिया से पानी दीवार की तरह खड़ा हुआ, बीच में रास्ता बना, ये उस पार पहुंच गया। बहुत अच्छा वाकया, ध्यान से सुनिए। जैसे उस पार पहुंचा तो देखा एक बुजुर्ग कंबल ओढ़े हुए बैठे हैं, सर झुकाकर बैठे हुए। ये करीब पहुंचे, कहा अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा वालेकुम सलाम, तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या बात है? कहा सरकार डांटिए मत, आपके दोस्त ने मुझे भेजा है, आपको सलाम अर्ज किया है और आपके लिए खीर बनाकर भेजा है। कहा अच्छा, मेरे दोस्त ने मेरे लिए खीर बनाकर भेजा है, अच्छा लाओ देखता हूं दोस्त की खीर कैसी है। आपने हाथ धोया, बिस्मिल्लाह किया और खीर खाया। जब खीर खा चुके तो जो जवान खीर लेकर गया था वो कहता, हजरत इजाजत दीजिए ताकि मैं अपने घर को जाऊं। तो हजरत ने मुस्कुराकर कहा, जाओ इजाजत है, तुमको कौन रोक रहा है? वो नौजवान रोने लगा, कहने लगा सरकार आ तो गया मगर जाऊं कैसे? दरिया लबालब है, बरसात का मौसम है, पानी बरस रहा है, उधर से तो आ गया मगर इधर से जाऊं कैसे? तो अब इन्होंने क्या कहा सुनिए, इन्होंने कहा ऐ बेटा सुन लो, अब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना, ऐ दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो 30 साल से कुछ भी नहीं खाया है। क्या कहा? जो 30 साल से कुछ भी नहीं खाया। भी आदमी सुना तो परेशान, का या अल्लाह, पहले वाले हजरत की बात तो कुछ मानने की भी है, लेकिन ये दूसरे वाले हजरत ने तो गजब कर दिया। मेरे सामने खीर खाए और कह रहे 30 बरस से कुछ नहीं खाया। आखिर मामला क्या है? बात तो समझ में नहीं आई, मगर अल्लाह वाले का हुक्म था। दरिया के किनारे गया, कहा ए दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो 30 बरस से कुछ नहीं खाया, उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे इतना कहा, दरिया का पानी बीच से दीवार की तरह खड़ा हुआ, रास्ता बना, ये इस पार आ गया। जैसे आया तो वही बुजुर्ग जिन्होंने खीर देकर भेजा था सामने खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। जैसे यह करीब पहुंचा, कहा अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा वालेकुम सलाम। बेटा क्यों परेशान हो? कहा सरकार परेशान करने वाली बात तो है, आपकी शादी हो गई है, आप साहिब औलाद हैं, आपने फरमाया आज तक बीवी से मुलाकात नहीं किया। उन्होंने मेरे सामने खीर खाई और कह रहे 30 बरस से कुछ नहीं खाया, ये परेशान करने वाली बात नहीं है तो क्या है? तो हजरत ने कहा बेटा मेरा मकसद तुमको परेशान करना नहीं है, बल्कि तुम्हारी आंखों से पर्दा हटाना है, तुम्हारी जिंदगी को बदलना मकसद है। ऐ बेटा न तो मैंने आज तक कोई काम नफ्स के कहने पर किया, न उसने आज तक कोई काम नफ्स के कहने पर किया, अपने नफ्स के लिए नहीं किया। हम दोनों ने जो कुछ किया वो अल्लाह की रज़ा के लिए। ऐ बेटा
मुझको शादी की जरूरत नहीं थी, मुझको बच्चे की जरूरत नहीं थी, मुझको बीवी की जरूरत नहीं थी, लेकिन यह काम मैंने इसलिए किया ताकि मुस्तफा की सुन्नत अदा हो जाए। और उसको खाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी खीर इस नीयत से खाई कि बदन में कुछ ताकत आ जाए और हम जम के अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह को सजदा करें। तो बेटा, उनकी जिंदगी भी अल्लाह के लिए और मेरी जिंदगी भी अल्लाह के लिए। कुरान की आयत सुनिए, फिर हदीस सुनाता हूं। कुरान कहता है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान कहता है, ऐ रसूल, आप अपने गुलामों से कह दीजिए, ऐ मेरे गुलामों, मेरी नमाज अल्लाह के लिए, मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए, मेरा जीना मरना सब अल्लाह के लिए। तुम लोग भी नमाज पढ़ो, रोजे रखो, कुर्बानी करो, कोई भी नेक काम करो तो नाम के लिए नहीं, शोहरत के लिए नहीं, इज्जत के लिए नहीं। नमाज पढ़ो अल्लाह की मोहब्बत में, रोजा रखो अल्लाह की मोहब्बत में, ज़कात दो अल्लाह की मोहब्बत में, कुर्बानी करो अल्लाह की मोहब्बत में, कुरान पढ़ो अल्लाह की मोहब्बत में। कोई भी काम करो अल्लाह की मोहब्बत में करो। अल्लाह से ये कहो, सब तेरे लिए, सब तेरे लिए। जब कोई बंदा कहता है सब तेरे लिए, तो रब कहता है तू है मेरे लिए। और अल्लाह ताला जिससे कह दे तू मेरे लिए है, वही वली बनता है, वही अल्लाह का दोस्त बनता है। इधर देखिए, अल्लाह का दोस्त बनना आसान नहीं है। अरे बोलो, हाथ उठाकर बोलो। 4 बजे तकरीर खत्म हो जाएगी। टाइम बताइए हजरत। अभी 12 मिनट बचा है। वादा तो बहुत कर लिया, लेकिन उस वादा में 12 ही मिनट बचा है। बैठिए, अदब से बैठिए, इजाजत है, नाराज तो नहीं है आप लोग? ये बताइए, मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बोलिए, आगे पीछे वाले समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो हाथ नीचे करो। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, मैं अर्ज कर रहा था, इधर देखिए। लोग समझते हैं वली कोई आसान नहीं है। इधर देखिए, आज का मुसलमान धोखे में, आदमी समझता है जो पीर बन गया वो वली बन गया। पीर होना अलग है, इधर देखिए, और वली होना, जोर से बोलो, अलग है। इधर देखिए, हर वली पीर है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर पीर, अरे जोर से बोलो, वली हो, वली बनना। इधर देखिए, अल्लाह का वली होना कोई आसान काम नहीं है, यह बहुत ऊंचा मनसब है। नबूवत के बाद सबसे ऊंचा मनसब यह विलायत है, विलायत। इधर देखिए, पीर बन जाना अलग है। एक बात और सुनते चलो, पीरी मुरीदी इस्लाम में न तो फर्ज है, न तो वाजिब है, न तो सुन्नत मुअक्कदा है, बल्कि एक जायज काम है, बेहतर काम है। जो इसको जरूरी समझे वो गुमराह है, और जो जरूरी बताए वो लुटेरा है। जरूरी नहीं है, नमाज जरूरी है, रोजा जरूरी है, हज जरूरी है, मुस्तफा की गुलामी जरूरी है। जोर से बोलो, मुस्तफा की गुलामी जरूरी है, लेकिन बोलो पीरी मुरीदी जरूरी नहीं। एक जायज काम है, एक बेहतर काम है। अगर पीर साहिबे सिलसिला हो, पीर साहिबे फैज हो, पीर का सिलसिला मुस्तफा तक मुत्तसिल हो, पीर आलिमे दीन हो, पीर सुन्नी सहीहुल अकीदा, बोलो सुन्नी सहीहुल अकीदा हो, तो ऐसे पीरे बाअमल जिनका सिलसिला मुत्तसिल हो, साहिब फैज हो, तो आप उनसे मुरीद हो सकते हैं। लेकिन मुरीद होने का यह मतलब नहीं कि नमाज छोड़ दिया। अबे पगला, इधर देखो, तुम्हारा पीर तुमको उसी वक्त बचा सकता है जब पीर जन्नती होगा। अरे जोर से बोलो, जब पीर जन्नती होगा। लेकिन पीर ही अगर जहन्नम में गया तो बोलो तुमको कौन बचाएगा? इसलिए याद रखो, मुस्तफा की गुलामी को पुख्ता रखो। जोर से बोलो, मुस्तफा की गुलामी को पुख्ता रखो।
और किसी की गुलामी पक्की हो या ना हो, लेकिन मुस्तफा की गुलामी बोलो पक्की होनी चाहिए। जिसने सिद्क दिल से नबी का कलमा पढ़ लिया, बामल मुसलमान हो गया, वो नबी का गुलाम भी हो गया, नबी का मुरीद भी हो गया। कल कयामत के मैदान में मुस्तफा तुम्हारी भी शफाअत कराएंगे, तुम्हारे पीर की भी शफाअत कराएंगे। तो पीरी मुरीदी को जरूरी मत समझना, जरूरी समझने वाला भी, जोर से बोलो, गुमराह, और जो उसको जरूरी बताए वो भी गुमराह। मुस्तफा का मुरीद होना जरूरी है, फर्ज है। मुस्तफा की गुलामी फर्ज है, मुस्तफा का कलमा पढ़ना फर्ज है। इधर देखिए, मुस्तफा की गुलामी पुख्ता होना जरूरी है। अगर इसमें कमी तो कहीं के आप नहीं रहेंगे। अपना ईमान अकीदा बचाइए, सुन्नी बनकर रहिए। एक बात और सुनते चलिए, इधर देखिए, आजकल लोग बुजुर्गों के खिलाफ बहुत बोलते हैं। उसकी वजह इधर देखिए, कुछ तो बोलने का मौका हम दे रहे, अरे बोलो, कुछ तो बोलने का मौका हम खुद सुन्नी मुसलमान दे रहे। आपस में इधर देखिए, कोई नबी के खिलाफ बोल के चला जाता है, उसके खिलाफ आप एक्शन नहीं लेते। इधर देखिए, कोई नबी के खिलाफ बोल के चला जाता है, आप उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेते। लेकिन अगर पीर के खिलाफ बोल गया तो पिस्तौल निकाल लिया। ये इससे बड़ी पागलपनी और क्या होगी। अरे पीर की मोहब्बत ईमान में दाखिल है, जोर से बोलो, पीर की मोहब्बत ईमान में दाखिल नहीं, रसूल की मोहब्बत ईमान में दाखिल है। इधर देखो, नबी का गुस्ताख काफिर हो जाएगा, लेकिन पीर का गुस्ताख काफिर नहीं होगा। अगर पीर ऐसा है जिसकी जिंदगी, बोलो, जिसकी जिंदगी ऐसी हो कि सबका इत्तेफाक हो, ऐसे पीर की मुखालफत गुमराही है, गुमराही। ऐसा मुखालफत करने वाला गुमराह है, गुमराह, लेकिन काफिर नहीं होगा। लेकिन नबी की मुखालफत इंसान को कुफ्र तक पहुंचाएगी, जहन्नम के सिवा और कोई रास्ता नहीं। तो याद रखो, पीरी मुरीदी के मामले में लड़ाई मत करना, झगड़ा मत करना, आपस में मिलजुल कर रहो। हर पीर को अपना पेशवा समझो, जोर से बोलो, और हर मुरीद को अपना भाई समझो। यह मत समझो कि कादरी तुमसे अलग है, चिश्ती तुमसे अलग है, रज़वी तुमसे अलग है, बरकाती तुमसे अलग है, हशमती तुमसे अलग है, हबीबी तुमसे अलग है। सब तुम्हारे भाई भाई है। अरे जोर से बोलो, सब तुम्हारे भाई हैं, बशर्ते के सिलसिला मुत्तसिल हो, पीर बाअमल हो, पीर आलिमे दीन हो, पीर का सिलसिला मेरे आका से मुत्तसिल हो। अब आगे चलिए, एक बात मैं अर्ज करूं, टाइम ही नहीं है, इसलिए अपने वक्त का लिहाज रखते हुए, ऐ बाबू लोग, आजकल लोग बुजुर्गों के खिलाफ बहुत बोलते हैं। लोग इधर देखिए, चौक चौराहा पर चले जाइए तो लोग गुंडों के खिलाफ नहीं बोलते, आतंकवादी के खिलाफ नहीं बोलते, गरीब नवाज के खिलाफ बोलते हैं, गौसे आजम के खिलाफ बोलते हैं। लोग कहते हैं मरकर मिट्टी में मिल गए, लोग कहते हैं मरकर मिट्टी में मिल गए। हजरात इधर देखिए, आज के बाद से कोई कहे तो सीधा जवाब दीजिए, तुम्हारी मां मरकर मिट्टी में मिल गई, तुम्हारा बाप मरकर मिट्टी में मिल गया, तुम्हारा मौलवी मौलाना मरकर मिट्टी में मिल गया, मगर अल्लाह के वली पर्दा करने के बाद भी कब्र में, जोर से बोलो, पर्दा करने के बाद भी कब्र में जिंदा हैं, उनके बदन को मिट्टी नहीं खाती। हदीस तो सुनाऊंगा, लेकिन 2 मिनट आपको इंतजार करना पड़ेगा। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग किस चीज से बने? ए बाबू लोग शोर शराबा मत करो, हम लोग किस चीज से बने हैं? जोर से बोलो, जोर से बोलो। पीछे वाले भाई जो बैठे हुए बताओ, हम लोग किस चीज से बने हैं? मिट्टी से। अच्छा ये बताओ, मिट्टी मिट्टी बराबर है या मिट्टी मिट्टी में फर्क है? जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो, मिट्टी मिट्टी बराबर है कि मिट्टी मिट्टी में फर्क है? मिट्टी मिट्टी में फर्क है, बराबर नहीं है। कश्मीर की मिट्टी अलग, कलकत्ता की मिट्टी अलग, बिहार की मिट्टी अलग, बंगाल की मिट्टी अलग, यूपी की मिट्टी अलग, बलिया की मिट्टी अलग, बोलो जोर से बोलो, इलाहाबाद की मिट्टी अलग। अगर मिट्टी मिट्टी बराबर हो जाए तो जैसे कश्मीर में सेब पैदा होता है, कलकत्ता में भी सेब पैदा हो, जैसे बोलो नासिक में अंगूर पैदा होता है, उसी तरह का अंगूर कलकत्ता में भी पैदा हो। मेरी तरफ देखिए, इसका मतलब मिट्टी मिट्टी बराबर नहीं है। तो जैसे जमीन की मिट्टी बराबर नहीं है,
ऐसे आपके बदन की मिट्टी भी, जोर से बोलो, बराबर नहीं है। आप भी मिट्टी से बने हैं, हम भी मिट्टी से बने हैं, गरीब नवाज भी मिट्टी से बने हैं, गौसे आजम भी मिट्टी से बने हैं, लेकिन मिट्टी मिट्टी में फर्क है। इधर देखिए, मिट्टी मिट्टी में फर्क है। मैं आपको समझाऊं, ये बताइए ये मस्जिद किस चीज से बनी है? ईंट से कि सोने से? जोर से बोलो, ईंट से बनी है ना। अच्छा ये बताओ, ईंट किस चीज से बनती है? सोने से नहीं, बल्कि जो मकान आप बनाते हैं वो ईंट मिट्टी से बनती है। अगर ईंट खूब पकी हो, जोर से बोलो, ईंट अगर खूब पकी हो, जमीन में 100 बरस दफन कर दीजिए और निकालिए तो वैसे ही ईंट निकलेगी। 200 बरस दफन कर दीजिए, निकालिए, वैसे ही निकलेगी। 1000 बरस दफन कर दीजिए, निकालिए, वैसे ही निकलेगी। अगर ईंट खूब पकी हो तो आप 1200-1500 बरस तक जमीन में दफना दीजिए, लेकिन खोद कर फिर निकालेंगे तो वैसे ही ईंट निकलेगी। ये आपको समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूं। ईंट किस चीज से बनी है? जोर से बोलो, मिट्टी से। 100 बरस हो गए, जमीन नहीं खाई। 200 बरस हो गए, जमीन नहीं खाई। 500 बरस हो गए, जमीन नहीं खाई। 1000 बरस हो गए, जमीन नहीं खाई। आप कहोगे रब्बानी साहब, जमीन सबको नहीं खाती, जमीन उसी मिट्टी को खाती है जो मिट्टी कमजोर होती है, जो मिट्टी कच्ची होती है। लेकिन जो मिट्टी पक जाती है, जमीन उसे नहीं खाती। तो मिट्टी से हम भी बने हैं, आप भी बने हैं, गरीब नवाज भी बने हैं, गौसे आजम भी बने हैं। हमारा ईमान है, मरने के बाद जमीन खाती है, लेकिन जमीन सबको नहीं खाती। जमीन काफिरों को खाती है, जमीन मुशरिकों को खाती है, जमीन बेईमानों को खाती है, जमीन गुंडे बदमाश चोर चुट्टों को खाती है, जमीन बेअमल मुसलमानों को खाती है, जमीन शराबी जुआरी को खाती है, लेकिन जमीन शहीदों को नहीं खाती। जमीन बाअमल आलिम दीन को नहीं खाती, जमीन बाअमल हुफ्फाज को नहीं खाती, जमीन अल्लाह के वलियों को नहीं खाती, जमीन अल्लाह के पैगंबरों को नहीं खाती, क्योंकि इनकी मिट्टी कच्ची नहीं, अल्लाह के इश्क में पक जाती है। और जब मिट्टी उनके बदन की इश्क इलाही में पक जाती है तो जमीन उन्हें कभी नहीं खा सकती। जैसे एक बच्चा 6 माह का होता है तो मां बड़ी हिफाजत से रखती है, आंचल ओढ़ाती है कि कहीं बच्चे को धूप ना लग जाए, कहीं बच्चे को हवा ना लग जाए। तो जैसे एक मां अपने छोटे बच्चे की हिफाजत करती है, इससे भी कहीं ज्यादा ये जमीन अल्लाह वाले की हिफाजत करती है। याद रखिए, इजाजत दीजिए तो बस आखिरी हदीस सुनाकर तकरीर खत्म। चूंकि वक्त भी खत्म तो आखिरी बात भी, जो बातें बच गई फिर कभी आऊंगा, आप जैसा कहोगे बयान किया जाएगा। आखिरी बात सुनिए, क्या अल्लाह के वली मजार में जिंदा है, कब्र में जिंदा? हदीस तो बहुत है, सुनाऊंगा तो बहुत वक्त लग जाएगा। एक हदीस आपको सुनाना चाहता हूं, एक ही हदीस आपके लिए काफी है। अगर ज्यादा सुनना है तो फिर कभी आएंगे तो आप सुन लेंगे। इजाजत दीजिए तो मैं सुनाता हूं। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर